आज हम कवर करने वाले हैं टिल, स्टिल और अंटिल। इन तीनों ही वर्ड को जब हम देखते हैं तो हमें ये एक जैसे लगते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ करें और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। अगर आप भी इन तीनों वर्ड को लेकर कंफ्यूज है, टिल, स्टिल और अंटिल को, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी इन तीनों वर्ड के डिफरेंस को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हमारी सीरीज़ का एपिसोड 24 है। इससे पहले हमने 23 एपिसोड को कवर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल, जिसका मतलब होता है तब तक। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो तब तक निकलता है और ये टाइम के एंड तक के सेंस में यूज़ होता है। किसी स्पेसिफिक टाइम या इवेंट के एंड तक इस सेंस में यूज़ होता है। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, वेट टिल इवनिंग, शाम तक इंतज़ार करो। तो ये जो शाम तक है ये एंडिंग टाइम है, मतलब तुम मेरा इंतज़ार करो शाम तक। शाम तक वो स्पेसिफिक टाइम है, वो एंड ऑफ टाइम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसीलिए आपने यहाँ पे टिल को यूज़ किया। आई विल स्टे हियर टिल 5 PM, मैं 5 बजे तक यहाँ रहूँगा। मतलब 5 बजे का जो टाइम है वो एंड टाइम है, उसके बाद मैं नहीं रुकूँगा। मैं वो एक स्पेसिफिक टाइम भी बता दिया और वो एक एंड टाइम भी बता दिया कि 5 बजे तक एंड है, यह 5 बजे तक मैं तुमसे मिलूँगा या यहाँ रहूँगा। सो एंडिंग टाइम को ध्यान में रखना जब आप टिल को यूज़ कर रहे हो, और टिल के बाद आपको एकदम टाइम को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे हमने 5 PM को यूज़ किया, यहाँ पर हमने इवनिंग को यूज़ किया। और एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्टडीड टिल मिडनाइट, उसने आधी रात तक पढ़ाई की। तो आधी रात उसका एंड टाइम था, उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की, इसीलिए हमने यहाँ पे टिल को यूज़ किया। जैसे ही हम और की को समझेंगे उसी तरह से आपका जो कन्फ्यूजन है वो डिफ्रेंशिएट करने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डोंट लीव टिल आई कम, मेरे आने तक मत जाना। तो मेरे आने तक, मेरा आना एंड टाइम है, उसके बाद चले जाना। टिल और अंटिल का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। टिल जो है वो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा कॉमन है, जबकि अंटिल का हम यूज़ करते हैं तब तक जब तक के सेंस में फॉर्मल साउंड इसका आता है। ये टिल की तरह सेम है, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल होता है। अंटिल के बाद आप प्लस टाइम या सिचुएशन को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वेट अंटिल मंडे, सोमवार तक इंतज़ार करो। सो जैसे कि हमने आपको बताया कि टिल और अंटिल में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। एक स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है, एक रिटन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है। द शॉप इज़ ओपन अंटिल 9 PM, दुकान 9 बजे तक खुली है। आई वॉन्ट ईट अंटिल यू कम, मैं तुम्हारे आने तक मैं नहीं खाऊंगा। स्टे हियर अंटिल द टीचर अराइव्स, टीचर के यहाँ आने तक रुको। सो टिल वर्सेस अंटिल, टिल इन दोनों का ही सेम मीनिंग है। टिल है जो है वो इनफॉर्मल या स्पोकन है, अंटिल है फॉर्मल या राइटिंग इंग्लिश में हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए अब हम स्टिल को समझते हैं। स्टिल अभी, जिसका सेंस निकलता है। एक्शन कंटिन्यू को ये दिखाता है, कोई काम पहले भी हो रहा है और वो अभी भी हो रहा है, पहले से हो रहा है और अभी तक चालू है। इस सेंस में हम स्टिल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टिल प्लस वर्ब या हम एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, वह अभी भी सो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पहले से सो रहा था और अभी भी वो एक्शन कंटिन्यू है उसके सोने का, और वह अभी भी सो रहा है। तो यहाँ पर एक्शन कंटिन्यूटी को आप दिखा रहे हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हर, मैं अभी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब मैं पहले भी उसका इंतज़ार कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। जो लास्ट एक्शन में कर रहा था अब तक वही एक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम स्टिल का यूज़ कर रहे हैं।
शी इज स्टिल एंग्री, वे अब भी गुस्से में है, वो पहले भी गुस्से में थी, वो अभी भी गुस्से में है। वो एक्शन कंटिन्यू है, ये एक्शन कंटिन्यूटी को दिखाता है स्टिल। इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। स्टिल टाइम का एंड नहीं बताता, स्टिल टाइम की कंटिन्यूटी को बताता है। यहाँ पे हम कुछ मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम स्टिल 5 PM। ये सेंटेंस रॉन्ग है। आई विल वेट टिल 5 PM, ये सेंटेंस सही है। आई विल वेट स्टिल यू कम, ये रॉन्ग है। आई विल वेट टिल या अनटिल यू कम। आई एम टिल एंग्री सही होगा, आई एम स्टिल एंग्री, क्योंकि आप एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। टिल हम एंड टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, अनटिल हम एंड टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, और स्टिल हम कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं। जो कंटिन्यू एक्शन है उसमें हम स्टिल को यूज कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्विज है, ये आपको फिल करने हैं और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन में सही लगता है। आई विल स्टे हियर डैश इवनिंग, तो यहाँ पर स्टिल आएगा, टिल आएगा या ऑलरेडी आएगा। ऑलरेडी के बारे में हमने कोई कन्फ्यूज अभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आएगा। कौन सा आएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। दूसरा हमारा जो क्विज है वो है, ही इज डैश वेटिंग फॉर द रिजल्ट, टिल या अनटिल या स्टिल। आपको बताना है कि क्या आएगा। द ऑफिस इज क्लोज डैश संडे, स्टिल अनटिल या येट, क्या आएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। शी इज डैश अपसेट अबाउट द इंसिडेंट, टिल स्टिल अनटिल। डोंट स्टार्ट द मीटिंग डैश आई अराइव, स्टिल अनटिल या ऑलरेडी। सिक्स्थ हमारा क्विज है, आई स्टडी डैश मिडनाइट यस्टरडे, स्टिल अनटिल या ऑलरेडी, क्या आएगा। यहाँ पर आपको 6 क्विज दिए गए हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये जो डिफरेंस था इन तीनों का क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमने हमारी सीरीज का 23 एपिसोड कवर किए हैं। इससे पहले हमने 24 एपिसोड आज कवर किए हैं। इससे पहले हमने 23 एपिसोड को कवर कर दिया है। अगर आपने वो 23 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उससे भी आपके बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो कैसी लग रही है, सीरीज़ कैसी लग रही है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।